करने की कोशिश की, लेकिन कितने भारतीयों ने कितनी पाश्चात्य सन्यासियों के साथ अपनी सारी संस्कृति और अपनी सारे धर्म को एक तरफ रख के दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, इसका कोई हिसाब लगाने बैठे तो हैरानी होती। हर भारतीय पश्चिम से आए हुए व्यक्ति से चीजें छपटने में लगा हुआ है। घड़ी मिल जाए, रेडियो मिल जाए, टेप रिकॉर्डर मिल जाए, जो मिल जाए खींच लो, झपट लो। रोज चोरियां होती। पुलिस के पास लाखों रुपए का सामान इकट्ठा हो गया, लेकिन जब तक वो सामान इकट्ठा होता तब तक वो सन्यासी चला गया होता। अब वो कहते हैं कि हम आश्रम को दे नहीं सकते, हम तो उसी व्यक्ति को देंगे। अब उस व्यक्ति का कौन पता रखे कि वो व्यक्ति कहां से आया था, न्यूजीलैंड से आया था कि कोरिया से आया था कि कैलिफोर्निया से आया था कि स्वीडन से आया था, कौन पता रखे। किसकी घड़ी है, किसका गिटार है, किसका टेप रिकॉर्डर। पुलिस के पास इतना सामान इकट्ठा है कि वो रोज यहां खबर भेजते हैं, इसका क्या करें हम। ये तुम्हारी भारतीय संस्कृति है। बस विचार ही रह गए, थोथे विचार, और भीतर सब तरह की गंदगी इकट्ठी। और फिर भी तुम अपनी निजता बचाना चाहते हो। करुणा करो उस देश पर जो सपनों में जिस चीज से नफरत करता है, जागृत अवस्था में उसी के आगे सिर झुकाता है। तुम जरा अपने सपनों और अपनी जागृति को तो गौर से देखो। जैसे तुम जागने में इंकार करते हो, उसको सपने में भोगते हो। मुल्ला नसरुद्दीन से उसका मित्र चंदूलाल कह रहा था कि कल रात गजब का सपना देखा, किसी को बताना मत, और देखो टिल्लू गुरु की मां को बिल्कुल पता ना चले। अब तुम तो अपने हो, तो बिना कहे नहीं रहा जाता। रात यूं देखा सपने में कि एक तरफ हेमा मालिनी बैठी, एक तरफ परवीन बाबी बैठी, दोनों नंग धड़ंग, और नाव में नौका विहार कर रहा हूं। पूरा चांद निकला हुआ है, ऐसा आनंद आ रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, हद हो गई, तो दोस्ती किस लिए है तुमसे, फिर मुझे क्यों नहीं बुलाया। चंदूलाल ने कहा, बुलाया नहीं, क्या बातें करते हो, मैं तो गया था।